बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है जी हमारे एज यूजुअल बीटीसी का एनालिसिस। इसमें ज़रा वीकली कॉन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा, बीटीसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोगों को मैं बोलूँ या फिर कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस करें, तो उसमें हमारे पास ये सिनेरियो है कि उसमें हमारे पास कुछ पोजीशंस चल भी रही हैं। वीकली टाइम फ्रेम से इसका स्टार्टअप लेना शुरू करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पिक्चर्स बन रही हैं और क्या सिनेरियोज बन रहे हैं बीटीसी के अंदर। बीटीसी हमारे पास एक बुलिश चैनल में चलता आ रहा था, लेकिन उस बुलिश चैनल के ब्रेक डाउन पे मार्केट ने क्या किया है, आप लोगों के पास एक कुछ एक्सट्रीम बियरिश चैनल जो है वो भी यहाँ पे कुछ डेवलप किया हुआ है। अगर मैं चार्ट को ज़रा थोड़ा-सा आप लोगों के लिए क्लियर करूँ, तो उसमें हमारे पास ये पिक्चर निकल रही है कि बीटीसी कुछ रिबाउंडिंग चाह रहा है। अब रिबाउंडिंग किस जगह से चाह रहा है? आपका जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का, या फिर वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है, फिलहाल मार्केट आप लोगों की क्या कर रही है, उसको रिस्पेक्ट दे रही है। और अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, तो ये तकरीबन पिछले 3 से 4 हफ्तों से मार्केट जो है वो इसी जगह पे पिंग-पोंग कर रही है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिवर्सल देना चाह रही है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जी हमारे पास कोई टेक्निकल पिक्चर चल रही है, या फिर मार्केट जैसे गिरती चली जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पे यकीनन एक बेयरिश चैनल भी बना हुआ है, और आप लोग चाहें तो इस चैनल का फॉलोअप लेते हुए फर्दर सेलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि वही बात है, अब नेक्स्ट आपका जो डाउन लेग का जो हमारे पास टारगेट आएगा, वो कुछ आता हुआ दिख रहा है अंडर 50 के। ये बीटीसी की बात हो रही है। अब अभी के लिए तो ऑफ कोर्स जब तक वही बात है कि हम लोग बेसिकली एक रिटेलर कैपेसिटी में होते हैं, और हमारे पास ये सिनेरियो बनता है कि जब तक हमारे सामने कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए, यहाँ पे जब तक कोई मूवमेंट आ ना जाए, हमें उसका यकीन ही नहीं आता। और ये एक नेचुरल चीज़ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग कोई जो है वो उसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो फिलहाल मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मेंटेन का स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पे जब तक मार्केट आप लोगों की 60 के से ऊपर-ऊपर सस्टेन है, फिलहाल मार्केट आप लोगों की बुलिश ही है। एक शॉर्टर टर्म या फिर मिड टर्म बुलिश कह लें, लॉन्गर टर्म ट्रेंड इसका फिलहाल डाउन साइड का चल रही है। मैंने वीकली ट्रेंड आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो वीकली ट्रेंड में रिवर्सल आने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट आप लोगों की फर्दर कोई अपवर्ड जाएगी, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ेगी, एंड देन आगे की पिक्चर जो है वो कुछ बनेगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। जब डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी हमें तकरीबन एज़ यूजुअल सेम पिक्चर ही मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या पिक्चर चल रही है, तो डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपका जो बीटीसी है वो कुछ बेयरिश टोन में बेयरिश स्ट्रक्चर मेंटेन करता हुआ जो है वो चलता चला जा रहा है। और यस, मार्केट जो है वो आप लोगों की क्या कर सकती है, अब कुछ आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे राइट नाउ मार्केट आपकी 72 के को टेस्ट कर रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी 80 के तक। अब यहाँ पे भी वही बात है, गोल्ड वाला जो लेवल है 30-80, यहाँ पर भी वही 80 के वाली पिक्चर ही आ रही है कि 80 के लेवल तक या फिर 80,000 तक आपका जो बीटीसी आ सकता है, यहाँ से आए और यहाँ से फिर हमें एक डाउन साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कोई पिक्चर बना के दे। हाँ, अगर मार्केट ये वाले चैनल का ब्रेकआउट कर देती है, इसका फ्लिप मोड टैप करे, फिर आपकी मार्केट जो है वो फर्दर कुछ बुलिश जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर यहाँ पे डीसीए करना सूटेबल है या नहीं है, तो एक बजट फ्रेंडली, एक बजट के अपना क्या कहते होते हैं, एक अपना जो आपकी जेब इजाज़त दे, या फिर पर योर फाइनेंशियल सिचुएशन या और एज़ पर योर फाइनेंशियल कंडीशन, आप लोग यहाँ पे कुछ डीसीए करना चाहें एक लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो येस किया जा सकता है। ये बुरा टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। इस टाइम स्टॉक्स यहाँ पे वो गिर रहे हैं। सिर्फ़ एक जो कमोडिटी सेक्टर है हमारा, वो ये है कि ज़रा थोड़ा-सा यहाँ पे हमें कुछ सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रही है उसमें, और वो भी अभी वही बात है, गोल्ड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन गोल्ड की मार्केट भी नीचे आई भी है। अगरचे वॉर के सिनेरियोज़ चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम ऑयल जो है वो आपका काफ़ी हीट अप हुआ है। ऑयल के एनालिसिस वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की भी है, गोल्ड की भी शेयर की हुई है वीकली। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम लोग उसी कशमकश या फिर उसी एक जो ट्रैप कह लें या फिर उसी एक सिचुएशन कह लें, मार्केट में फिलहाल वही चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस टाइम सारे का सारा जो फ़ोकस है वो किस लेवल पे है। राइट नाउ हमारे पास सारे का सारा जो फ़ोकस है बीटीसी के पर्सपेक्टिव से, वो हमारा 60 के लेवल पे है। जब तक मार्केट आपकी 60,000 से ऊपर-ऊपर सस्टेन है, आप लोगों का जो बीटीसी है वो फिलहाल इंट्राडे टर्म पे हम लोग इसको एक बुलिश जो है वही कंसीडर करेंगे। एंड येस, यहाँ पे हमारे पास डिप से बाय की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। अब आरएसआई को तो आपने भूलना ही नहीं है, सीधी-सी बात है। आरएसआई के साथ जाएँगे तो ज़रा फ़ायदे में रहेंगे, विदाउट आरएसआई जाएँगे तो काम खराब होगा। अब आप लोगों को मैं ज़रा जो हमारे पास यहाँ पे जो टेक्निकल पिक्चर है वो दिखा देता हूँ, कि जो हम लोगों की पीएनएल की वर्किंग चल रही है, ओवर वीकेंड भी और जो प्रीवियस वीक है तब से भी। अच्छा, ये ज़रा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने, अगर आप न्यू यूज़र हैं, तो आपने चार्ट पे एंट्री लेने से पहले चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, पैटर्न को समझ लेना है। ये नहीं हो कि आप लोग एंट्री ले लें और बाद में आप कैसल चला जाए। आपको एंट्री मूव आनी चाहिए। ज़ोन दिया हुआ है, तो ज़ोन के अंदर से मार्केट अगर निकल रही है, तो उस ज़ोन को हमें कैच करना है। सारे सिनेरियोज़ हमारे पास प्लग एंड प्ले वाले ही हैं। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें आप लोग ये कहें कि सर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और ये हमसे हैंडल नहीं हो रहा। बहुत सिंपलेस्ट से सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही हैं, मार्केट आपकी गिरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आपकी जो है वो एसपीआर ज़ोन से गिरी है, प्लस आरएसआई का फ़ॉलोअप लेती हुई गिरी है, और ये लास्ट वीक की, रीसेंट वीक की बात है। अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट ने ये वाला आरबीएस कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें मार्केट यकीनन हमें रिवर्सल भी दे रही है,
और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ एक लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग पूरी जो ड्राइंग अपनी हाइड करते हैं और चलते हैं M5 और M15 के टाइम फ्रेम में, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत तरीन डाइवर्जेंस यहाँ पे मार्केट आप लोगों को दे रही है। अब डाइवर्जेंस के अगर आप खिलाड़ी हैं और आपको डाइवर्जेंस का पता ही नहीं है, या फिर ये मूवमेंट आपके हाथ से निकल गई है, उसूली तौर पर निकलनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन निकल गई है, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। डबल कैंडल रिजेक्शन जो कि डाइवर्जेंस की लिक्विडेशन के ऊपर बड़ी मानी जाती है कि जी यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन बने। अब वो वही बात है कि मार्केट यहाँ पे आपका जो है वो एक प्राइस लॉक कर रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, आप लोगों की RSI के साथ ही जा रही है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। और उसके बाद मार्केट देखें, मार्केट आपकी ये स्काई रॉकेट जा रही है। ये जो SMC वाले अक्सर कॉन्सेप्ट निकालते हैं ना कि जी ये देखें मार्केट आपकी आ गई है मोमेंटम, वो यही वाला मोमेंटम ही होता है। वो यहीं से मोमेंटम उसकी डेवलपमेंट जो है वो यहीं से होती है। फिर ये 3 कैंडल से कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। अब मार्केट आपकी अगेन अगर यहाँ से आती है और इससे ऊपर इस 3 कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रहती है, अगर से लिक्विडेट भी कर दे फिर भी खैर है, तो आप लोगों के पास एक बाय की अगेन अपॉर्चुनिटी है। और यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बेस आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो H4 के टाइम फ्रेम में लगा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट दिखाया है। यहाँ पे अगर हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो उस पर भी देखें क्या खूबसूरत तरीन डाइवर्जेंस बनी हुई है। अब डाइवर्जेंस आपको आनी चाहिए रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर वो कौन सी है, तो ये देखें क्या खूबसूरत तरीन मार्केट आप लोगों को पिक्चर देके जा रही है और यहीं से आप लोगों ने रिवर्सल पकड़नी है। अगेन अगर मार्केट आपकी इसी जोन के अंदर अंदर आती है, यहाँ पे ये हमारे पास पूरा H4 पे जोन लगा हुआ है, तो आप लोग फिलहाल बाय साइड ही प्ले करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि 60,000 से ऊपर ऊपर हम लोग क्या है फिलहाल इसके बायर हैं। हो गया। जी वापस अपने चार्ट पे चलते हैं। और बाकी अपकमिंग वीक में हमारे पास जो है वो CPI डाटा देखने को मिल रहा है। CPI के बाद हमें जो है PC डाटा देखने को मिल रहा है। PC के साथ हमें जोड़ सा डाटा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी नॉइज़ अपकमिंग वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एज़ वेल एज़ कोई ट्रेंडी मूव भी हमारे हाथ लगेंगी, जिनको हम लोग इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में भरपूर तरीके से मैनेज, मेंटेन और प्ले करेंगे। जैसे लाइव तो आप लोगों के पास अभी भी चल रही है। लाइव का सेटअप भी मैंने आप लोगों को लगा के दिया है। एंट्री मूव आपको आनी चाहिए। जब एक ज़ोन लग गया तो उस ज़ोन में आप लोगों ने एंट्री पकड़नी है। RSI की रिवर्सल से पकड़ें, सप्लाई डिमांड की रिवर्सल से पकड़ें, किसी और प्राइस एक्शन को आपने पढ़ा हुआ उसकी मदद से पकड़ें। जब ज़ोन में से मार्केट आपकी टैप होके जा रही है, आप लोगों को हिंट दे के जा रही है, आप लोगों को ऑर्डर एग्जीक्यूट करके जा रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना है। ये जो हमारे पास PNL है, इसमें भी री एंट्री वैलिड है, याद रखिएगा। मार्केट अगर हमारी इस प्राइस पे आती है, तो इसमें भी हमारे पास एक री एंट्री का सिनेरियो जो है वो वैलिड होगा। बाकी फिलहाल अभी तक के लिए यही स्ट्रक्चर है। वीकली पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस मार्केट आपकी 60,000 से ऊपर 65,000 से ऊपर आप लोगों को क्या है, कुछ बाय के सिनेरियोज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे पास एक बेयरिश जो ट्रेंड लाइन है वो मेंटेन हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट को फर्दर अपवर्ड निकलना तो फिर मार्केट को इसका ब्रेकआउट देके एंड देन हमारे पास ये जो हमारा स्ट्रक्चरल जोन है, जो मास्टर स्ट्रक्चरल जोन है, मार्केट आपकी यहाँ तक आ सकती है और आप लोगों ने इसको मैनेज, मेंटेन और प्ले करना है। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।